हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज चैप्टर मोशन इन ए प्लेन लेक्चर नंबर 10 क्लास 11th में डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यानी यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का मीनिंग ये हुआ कि एक ऐसा प्रोडक्ट वेक्टर्स का जिनसे रिजल्टेंट क्वांटिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आए, तो उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके, आज हमें डायरेक्ट केवल प्रोडक्ट करना सीखना है। तो आइए शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन एज वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी is equal to bx I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। वी हैव टू फाइंड a क्रॉस b। क्या निकालना हमें? a क्रॉस b। यहाँ पे हम एक मेथड यूज़ करेंगे। मैंने एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है जो बहुत लेंदी होता है, उसको मैं कट कर रहा हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे जो यूज़ करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में केवल हम वो एक ही मेथड पढ़ेंगे, वो है मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बना देते हैं इन वेक्टर्स की। ये आई कैप, इधर आपका जे कैप, इधर आपका के कैप। इस तरह से आपको ये सीक्वेंस में लिख देने हैं। अब जो पहला वेक्टर होता है उसके जो आई जे के कंपोनेंट्स होते हैं वो इनके नीचे लिख देंगे। पहला वेक्टर है ए, तो ए का ए एक्स ए वाई ए जेड, ये यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली जो वेक्टर बी है इसके कंपोनेंट्स लिख देते हैं अब। तो ये हैं आपके बी एक्स बी वाई और बी जेड। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए सबसे पहले आई को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपने देखा था आई क्रॉस आई 0 आएगा, जे क्रॉस जे 0 आएगा, के क्रॉस के 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इनके बीच में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा और साइन 0 पे क्या होता है? 0। रिजल्ट क्या था? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, यही था ना रिजल्ट। तो जहाँ पे थीटा 0, वहाँ पे जो रिजल्ट है, रिजल्टेंट वेक्टर है या जो भी आपकी क्वांटिटी आई वो भी क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू छोड़ देनी, यानी ये लाइन छोड़ देनी है। इससे आगे वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख देनी है। क्या लिख दोगे? ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, नेगेटिव सिंबल को बाहर लेते हैं और यहाँ पे लगाते हैं जे कैप। क्या लगाते हैं? जे कैप। और इसके अंदर अब क्या करेंगे, इस जे वाली टर्म को छोड़ देते हैं, क्योंकि जे इंटू में जे क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्या करता हूँ मैं, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। ठीक है, उसके बाद क्या लगा, ये जो सिंबल में आपका है, पहला वेक्टर पॉजिटिव, दूसरे के आगे नेगेटिव, तीसरे के आगे फिर पॉजिटिव। इस तरह से ही हम लिख सकते हैं, इसके अलावा और कोई रूल है नहीं। आपको जो पॉजिटिव नेगेटिव जैसे मैं लगा रहा हूँ ये रूल के अंदर है, आपको एज इट इज़ लगाने पड़ेंगे। तो उसके बाद देखिए, हम के वैल्यूज़ को छोड़ के बाकी लिख देंगे। तो के की इसको छोड़ देते हैं, क्या होगा? ए एक्स ए वाई ए एक्स ए वाई, और इसके नीचे क्या लिखेंगे? बी एक्स बी वाई बी एक्स बी वाई। ये अपने पास रिजल्ट आ गया है। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम क्या निकाल रहे हैं? ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, देखिए इसका रूल क्या होता है, ये आई कैप एज इट इज़ और ब्रैकेट के अंदर ये इंटू ये, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आएगा आपके पास ए वाई बी जेड। ये सिंबल क्या माइनस होता है, ठीक है, फॉर्मूला का माइनस होता है, ऐसा नहीं है। अब उसके बाद अगर इनमें होगा तो वो यूज़ करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो कहाँ से यूज़ करेंगे? ठीक है, तो अभी आपका आ जाएगा बी वाई ए जेड। सिमिलरली ये नेगेटिव एज इट इज़ और ये जे कैप एज इट इज़। ठीक है, अंदर क्या लिखेंगे, ये इंटू में ये, यानी ए एक्स इंटू बी जेड। फिर क्या करेंगे, माइनस का सिंबल, बी एक्स इंटू ए जेड बी एक्स इंटू ए जेड। सिमिलरली यहाँ पे प्लस के की वैल्यूज़ आप लिख दोगे, तो सेम इसके ऊपर वही रूल लगाओगे, ए एक्स बी वाई
माइनस बी एक्स बी वाई ए वाई, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इतना करके इसको छोड़ सकते हो, और चाहो तो एक स्टेप और ले सकते हो, और वो क्या रहेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैप ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। इसको मैं माइनस को अंदर लेके जा रहा हूँ, तो इधर क्या कर देता हूँ, प्लस जे कैप, ये आगे और ये पीछे, यानी बी एक्स ए जेड ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो, और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ए एक्स बी जेड प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ये अपने पास रिजल्ट आ गया है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। इसी में आगे हम क्या निकालना सीखेंगे, मैग्नीट्यूड। तो इसी में आगे अब हम इसका मैग्नीट्यूड अगर और निकालना पड़ जाए तो क्या करोगे, ए क्रॉस बी, और इसका क्या निकालना हमें, मैग्नीट्यूड। तो क्या कर देते हैं, इस कंप्लीट टर्म का स्क्वायर अंडर द रूट। तो इस कंप्लीट टर्म का स्क्वायर करोगे तो आई का स्क्वायर अगर करोगे तो वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसको तो मैं छोड़ देता हूँ, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करता हूँ, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड स्क्वेयर प्लस जे का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका बी एक्स ए जेड, या ए जेड बी एक्स लिख दो, एक ही बात है, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, और उसके बाद है आपका प्लस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आइए अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड हम कर लेते हैं, और एक न्यूमेरिकल आपको एज ए टास्क मैं दे देता हूँ, जो आपको मेरे पास सोल्व करके और शेयर करना है। तो देखिए, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर्स, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर्स। वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू, वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। हमें क्या निकालना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो सॉल्यूशन के लिए आप लिख लीजिए, ए क्रॉस बी हमें फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू, क्या करोगे यहाँ पे, आई जे और के, आई की टर्म्स आई के नीचे 2 3 और 1, ऐसे ही आप बी वाले कंपोनेंट आई जे के इनके नीचे। तो यहाँ पे आपका देखिए 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, -1, यहाँ पे क्या है 2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब जिस बच्चे को याद करने में दिक्कत हो रही है कि मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे यूज़ करूँगा, मैट्रिक्स को दोबारा नहीं लिख के दिखाऊँगा, ठीक है। जिस बच्चे को ये लग रहा है कि शायद मैं भूल सकता हूँ, तो पहले वो जैसे बेसिक में मैंने छोटी मैट्रिक्स बनाई थी, ऐसे आप बना लीजिए। तो क्या करना होता है, यहाँ पे आई कैप लगाओ, इसको भूल जाइए, इस लाइन को भूल जाइए। क्या करोगे अब, इस लाइन को भूलने के बाद 3 इंटू टू माइनस का सिंबल, अब क्या करोगे, ये इंटू ये, यानी ये हो गया आपका -1 इंटू 1, आई के कंपोनेंट्स का हो गया। उसके बाद माइनस जे कैप, अंदर क्या करोगे, जे वाली लाइन को भूल जाइए, तो क्या करोगे 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, जे वाली को भूल के 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो ये क्या हो गया 2 इंटू टू। उसके बाद माइनस का सिंबल, ये यानी 1 इंटू में
ये भी क्या है आपका 1 है, ये इधर भी क्या है आपका 1 है, 1 × 1। उसके बाद प्लस के कैप, अंदर क्या करोगे ए कैप, यानी इस टर्म को भूल जाइए, ये इंटू में ये, यानी -2 × 1, तो क्या कर देता हूँ डायरेक्ट -2, फिर माइनस का सिंबल 3 × 1, तो क्या आ जाएगा 3। अब इसको सोल्व करके लिख दीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा A क्रॉस B इज इक्वल टू, तो आपके पास आएगा I कैप × 6, ये माइनस प्लस 1 है ना, 1 × 1, ये माइनस का J कैप एज इट इज़, और ये हो गया 2 × 2 4 और -1, 4 - 1, ये आपका प्लस एज इट इज़ K कैप, और अंदर क्या आएगा -2 और -3, -2 - 3 यानी माइनस का 5, ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो आप लिख सकते हो A क्रॉस B इज इक्वल टू 6 + 1 7 I कैप -3 J कैप प्लस, और ये -5 K कैप, ये अपने पास रिजल्ट आ गया है। A क्रॉस B आपके पास रिजल्ट आ गया है 7 I कैप -3 J कैप -5 K कैप। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड सेम टू सेम एज इट इज़ जो क्वेश्चन है वो मैं आपके पास लिख रहा हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत बार रिपीट होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, वैसा ही क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, नोट कीजिए। शो दैट वेक्टर A इज इक्वल टू -6 I कैप प्लस 9 J कैप प्लस -12 K कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 2 I कैप -3 J कैप 2 I कैप -3 J कैप प्लस 4 K कैप आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब देखिए, वी नो दैट इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, लिख लीजिए सॉल्यूशन में, वी नो दैट इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, बस और कुछ भी नहीं करना आपको A क्रॉस B निकाल देना है यहाँ पे। अगर आपका आंसर 0 आ गया तो है ठीक, आपका प्रूव हो जाएगा, अदरवाइज क्या है गलत है, आप प्रूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है 0, और यहाँ पे हम क्या करते हैं साइन थीटा, तो थीटा 0 यानी साइन 0 पे क्या होगा 0 हो जाएगा, आपका प्रूव हो जाएगा। तो ये प्रूव आपको करके दिखाना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।